चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने वाला है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 40 जिलों में शनिवार को अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर गरज चमक और ओलावृष्टि की आशंका है। हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। लोगों को आंधी और बिजली गिरने की संभावनाओं के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर पेंशनर्स का जोरदार प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। कानपुर में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय सर्वोदय नगर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर ज्ञापन श्रम मंत्री को सौंपा। पेंशनर्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे रेल रोको आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस दौरान कई पदाधिकारी और पेंशनर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी आवाज से न्यूनतम पेंशन की जल्द मंजूरी की मांग दोहराई। वाराणसी के ITI में शुरू होंगे AI आधारित नए कोर्स, छात्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा रुझान। वाराणसी जिले के ITI कॉलेजों में इस सत्र से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। इन कोर्सेज के लिए लैब का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये बदलाव लागू किए जा रहे हैं। छात्रों का सबसे ज्यादा रुझान मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की ओर है। ITI के संयुक्त निदेशक KM सिंह के अनुसार प्रशिक्षण महानिदेशालय ने 29 नए कोर्स तैयार किए हैं। AI कोर्स में 5G नेटवर्क टेक्नीशियन और साइबर सुरक्षा असिस्टेंट जैसे आधुनिक विषय शामिल होंगे। इससे छात्रों को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुसार बेहतर तैयारी मिल सकेगी। लखनऊ में 19,778 प्रीपेड मीटर काटे गए, बकायेदारों ने जमा किए करोड़ों के बिल। लखनऊ में बिजली विभाग ने शनिवार सुबह 8 बजे से माइनस बैलेंस वाले प्रीपेड मीटरों की बत्ती बंद करना शुरू कर दिया। मात्र 1 घंटे के अंदर 19,778 घर, दुकानें और कार्यालय अंधेरे में डूब गए। बकायेदारों ने बिल जमा कर दिए, लेकिन 30% मामलों में बत्ती ऑटोमेटिक चालू नहीं हुई। हुसैनगंज कॉल सेंटर और कलेक्शन ऑफिस में हंगामा मच गया। अमोसी, गोमती नगर, जानकीपुरम और लखनऊ मध्य जोन में कुल 19,778 कनेक्शन काटे गए। दोपहर तक बकायेदारों ने 2.17 करोड़ रुपए जमा कर अपनी बत्तियां चालू कराईं। CM योगी के निर्देश पर यूपी में ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को 4.7 करोड़ का मुआवजा वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण शुरू हो गया है। अब तक 10,278 किसानों को कुल 4.7 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ओलावृष्टि से प्रदेश के 21 जिलों में 244 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है। सहारनपुर और ललितपुर में भी हजारों किसानों की फसलें प्रभावित हुई। आर्थिक सहायता के जरिए प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई जा रही है। नेपाल में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद महाराजगंज में अलर्ट, पोल्ट्री फार्मों में जांच शुरू। पड़ोसी देश नेपाल में मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एजाज अहमद ने पशु चिकित्सकों की टीम गठित कर सघन जांच शुरू कर दी है। शनिवार से पोल्ट्री फार्मों में जांच चल रही है। गर्मी के मौसम में पक्षियों और जानवरों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए तहसीलों में रैपिड रिस्पांस टीमें भी तैनात कर दी गई है। अखिलेश के बाद अब मायावती मैदान में 14 अप्रैल को बसपा का विशाल शक्ति प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर से चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा
की अध्यक्ष मायावती भी सक्रिय हो गई है। बसपा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करेगी। लखनऊ का अंबेडकर स्मारक इसका मुख्य केंद्र होगा। पार्टी इसे अपने चुनावी शंखनाद के रूप में देख रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इससे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 4 चरणों में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए है। उद्घाटन के दौरान गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी ने देश में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की योजना की भी घोषणा की। काशी विश्वनाथ धाम में अब पैदल नहीं, अगले महीने से शुरू होगी गोल्फ कार्ट सेवा। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी नगर निगम ने बेनिया बाग से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अगले महीने से यह सेवा चालू हो जाएगी। श्रद्धालुओं को अब पैदल चलने या महंगे रिक्शे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में 20 गोल्फ कार्ट उपलब्ध होंगे। मात्र 10 रुपए के मामूली शुल्क में भक्त सीधे धाम के गेट नंबर 4 तक पहुंच सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ से ज्यादा नाम होने की संभावना। 10 अप्रैल को जारी होगी फाइनल लिस्ट। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो गई है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ से अधिक नाम होने की संभावना है। फाइनल सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। अक्टूबर 2025 में SIR के तहत जारी सूची में 12.55 करोड़ नाम थे, जिनमें से 1.04 करोड़ नाम 2003 की सूची से मिलान नहीं हो पाए थे। सिकंदरा चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, लंबे जाम से मिलेगी राहत। आगरा के सिकंदरा चौराहे पर अक्सर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI यहाँ फ्लाईओवर बनाने जा रही है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम संयुक्त सर्वेक्षण कर रही है। मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक की वजह से फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। मेट्रो परियोजना पूरी होने के बाद ही फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होगा, जिससे क्षेत्र में आवाजाही सुगम होगी और जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अकराबाद में संरक्षित पशु के अवशेष मिलने पर आक्रोश, आरोपी न पकड़े गए तो आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ के अकराबाद में GT रोड के पास 28 मार्च सुबह संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हिंदू छात्र वाहिनी के कार्यकर्ता विशाल शर्मा, आकाश पचौरी, नितिन कुमार सहित अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर जिम्मेदार लोगों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यूपी के स्कूलों में 1 अप्रैल से नो फोन पॉलिसी, छात्रों पर मोबाइल पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के साथ नो फोन पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ला सकेंगे या नहीं, इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रार्थना सभा अब सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं रहेगी, इसे ज्ञान और सूचना का केंद्र बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। परिषद के सचिव भगवती सिंह के अनुसार छात्र प्रार्थना सभा के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार की सुर्खियां पढ़ेंगे, ताकि उनकी पढ़ने की आदत बने और जागरूकता बढ़े। मेरठ में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई, संयुक्त टीम करेगी जांच। मेरठ जिले में
शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने सभी सरकारी और निजी माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों की जानकारी दें। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गई है। यह टीम जिले भर में बिना मान्यता संचालित स्कूलों की पहचान कर उन्हें बंद कराने की कार्रवाई करेगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। 35 दिनों में वेस्ट यूपी को 4 बड़े प्रोजेक्ट, सीएम योगी और पीएम मोदी ने मारा विकास का चौका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पिछले 35 दिनों में 4 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर में देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 5000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन जून से शुरू होगा। इसके अलावा नोएडा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास, दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की शुरुआत भी पीएम मोदी ने की। इन परियोजनाओं से युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और भविष्य की संभावनाएं बढ़ेंगी। गौ रक्षा में योगदान देने वालों को मिलेगा सम्मान, सीएम योगी ने सीसीटीवी की भी दी सलाह। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गौ संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल रहे। सीएम योगी ने गौ रक्षा और गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और इस क्षेत्र में समर्पित लोगों को सार्वजनिक सम्मान दिया जाना चाहिए। सीएम ने गौ रक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की भी सलाह दी। यूपी की 61 बीपीएससीएस होंगी कंप्यूटराइज्ड, डेयरी और मत्स्य पालन समेत कई सुविधाएं उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में अब 61 बीपैक समितियां कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी। साधन सहकारी समितियां अब केवल खाद, बीज और धान गेहूं तक सीमित नहीं रहेंगी। किसानों और आमजन को अब खतौनी की नकल, जन औषधि, जनसेवा केंद्र, दुग्ध डेयरी और मत्स्य पालन जैसी सुविधाएं भी इन समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक समिति में कम से कम 30 सदस्य होंगे और निगरानी की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के सचिव की होगी। समिति गठन की प्रक्रिया डीएम के मार्गदर्शन में 4 सदस्यीय टीम द्वारा पूरी की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट यूपी की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में अहम, कहा गेम चेंजर साबित होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन पंकज जायसवाल ने बताया कि यह परियोजना केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि प्रदेश को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में रणनीतिक इंजन का काम करेगी। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। खेत से कारोबार तक यूपी का किसान अब बनेगा उद्यमी। कानपुर में एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव और क्षेत्रीय ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेताओं और विशेषज्ञों ने कहा कि अब यूपी का किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्यमी बनकर अपनी आय बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश पिछले 7 सालों से देश में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य अब मछली उत्पादन में भी शीर्ष स्थान की ओर। उत्तर प्रदेश पिछले 7 सालों से देश में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य बना हुआ है। गन्ना, धान और दूध उत्पादन में नंबर 1 रहने के बाद अब प्रदेश मछली उत्पादन में भी शीर्ष स्थान हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोएडा में आज अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन, 140 सीटों पर बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हलचल तेज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नोएडा के दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। इस रैली को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी ने 32 जिलों की 140 सीटों पर खास फोकस रखा है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद
उम्मीद है। सपा इस मंच से भाजपा सरकार पर हमला बोलेगी और जनता को जोड़ने की रणनीति सामने रखेगी। लखनऊ में LSG टिकट खरीदना आसान, मॉल और मेट्रो पर खुले काउंटर। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने फैंस को बड़ी राहत देते हुए अब ऑफलाइन टिकट काउंटर भी शुरू कर दिए हैं। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन और प्लासियो मॉल में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही पहली बार M टिकट सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे QR कोड स्कैन कर सीधे एंट्री मिल सकेगी। खास बात यह है कि मैच शुरू होने से महज 3 घंटे पहले तक टिकट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। स्टेडियम में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था रहेगी। यूपी में 9वीं से 12वीं तक AI अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब छात्रों के लिए AI सीखना जरूरी हो जाएगा। योगी सरकार ने AI फॉर ऑल कोर्स को कक्षा 9 से 12 तक अनिवार्य करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत शुरू इस पहल में 4 घंटे का AI कोर्स वोकेशनल ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। गोरखपुर में आयोजित ग्लोबल AI कॉन्फ्लुएंस 2026 में 50 देशों के एक्सपर्ट्स ने कहा कि AI से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सीखना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AI ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। आगरा विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल से सेमेस्टर परीक्षाएं, नगर निगम में सुरक्षा कड़ी। आगरा में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर तैयारी जोरों पर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल से BA, BSc, BCom और MA, MCom, MSc के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा आवेदन पत्र 1 से 9 अप्रैल तक भरे जाएंगे। वहीं आगरा नगर निगम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड तैनात होंगे और हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। यूपी पुलिस अब 30 मामलों में FIR नहीं करेगी। DGP ने जारी किए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दहेज समेत 30 प्रकार के मामलों में FIR दर्ज करना पूरी तरह गलत है। केवल परिवाद के तहत दर्ज होने वाले मामलों में FIR दर्ज करने से नियमों का उल्लंघन होता है और आरोपी को न्यायालय में लाभ मिलता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। DGP ने कहा कि नियमों का पालन न होने पर पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है। आधार कार्ड की जन्मतिथि अब नहीं होगी मान्य, सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी अपडेट। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु प्रमाण के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। योजनाओं में पात्रता तय करने के लिए परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसी आधिकारिक जन्मतिथि को मान्यता दी जाएगी। पहले आधार कार्ड की जन्मतिथि के आधार पर लाभ तय होता था, लेकिन अब गलत लाभ की संभावना को रोकने के लिए अन्य दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो यह थी